नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कनिका गोयल पुनः आप सबके मध्य उपस्थित हुई हूँ। विगत कक्षा में हमने अलंकार के प्रथम भाग शब्दालंकार और उसके भेदों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अर्थालंकार यानी अलंकार के द्वितीय भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। अर्थालंकार, जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि अर्थालंकार यानी जहां पर अर्थ पर आधारित चमत्कार से साहित्य में प्रभाव पैदा होता है। शब्दालंकार हमने पढ़ा था, वहां हमने देखा कि शब्दों पर आधारित था चमत्कार, लेकिन अर्थालंकार में शब्द पर आधारित ना होकर के अर्थ के आधार पर काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती हमें नजर आएगी। अर्थालंकार के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जब साहित्यगत और काव्यगत रचनाओं में शब्दों के अर्थ से चमत्कार और सुंदरता बढ़ाई जाए, शब्दों के अर्थ से, इसलिए मैं इसको रेखांकित कर रही हूं ताकि आप अर्थालंकार और शब्दालंकार में जो अंतर है उसे ध्यान में रख सकें। तो शब्दों के अर्थ से चमत्कार और सुंदरता बढ़ाई जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रथम उदाहरण है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य में, सुमन में, तू प्राण है किरण में, विस्तार है गगन में। यहाँ ईश्वर की उपस्थिति को भिन्न भिन्न स्वरूपों में दर्शाया गया है। दूसरा, इसी का हम एक उदाहरण समझने जा रहे हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि से ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ व्यक्ति के स्थिर एवं गंभीर हृदय को सागर के समान एवं मन के विचारों की तुलना पर्वत से की जा रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उपरोक्त दोनों उदाहरणों में शब्दों के अर्थ के आधार पर काव्य में सुंदरता स्वतः आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अर्थालंकार के भेदों के बारे में। आपके सामने एक तालिका प्रस्तुत की जा रही है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है आपके उपमा अलंकार, फिर है रूपक अलंकार, तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भेद मानवीकरण और पांचवा और अंतिम अतिशयोक्ति अलंकार। इन भेदों के नाम आपको प्रथम वीडियो लेक्चर में भी बताए गए थे। अब हम इन्हीं पांचों अलंकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ सामान्य सा अर्थ होता है किसी से तुलना करना। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तुलना करना, किसी व्यक्ति का कंपैरिजन। अगर आप इंग्लिश में इस वर्ड को याद रखें तो आपको और भी ज्यादा सुविधा रहेगी। तो तुलना या कंपैरिजन जब हम करते हैं वहां हम उपमा अलंकार का रूप देखते हैं। पारिभाषिक तौर पर हम कह सकते हैं कि जहां एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना समानता के कारण, मैं इसे रेखांकित करना चाहूंगी, समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अगर आप इसकी परिभाषा को याद रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो इससे आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो पाएंगी, क्योंकि इस परिभाषा को बेहद सरल शब्दों में मैंने लिख करके समझाने का प्रयास किया है कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना हम क्या करते हैं, किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से करते हैं। कारण क्या होता है कि उन दोनों में कोई समानता होती है, इसलिए वहां हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखा जा रहा है, ब्याल सी चाल। यहां स्त्री की चाल की तुलना ब्याल से की गई है। दूसरा उदाहरण रखा गया है, हाथी सा मदमस्त।
तो यहाँ हाथी जिस प्रकार मदमस्त होकर के झूमते हुए चलता है, उसी प्रकार यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में भी कहा गया है कि जब वो चलता है तो ऐसा लगता है मानो हाथी मदमस्त होकर के चल रहा है। तो इसी प्रकार हम तुलना कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, बशर्ते उन दोनों में एक समान गुण हों। अब उपमा अलंकार के अंग कितने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला है जिसका नाम दिया गया है उपमेय, दूसरा अंग है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा अंग है समान धर्म। अब हम एक एक करके सभी को समझने का प्रयास करेंगे। पहला अंग है उपमेय। उपमेय सरल से परिभाषा क्या कहती है? जिसके लिए उपमा दी जाती है या जिसकी तुलना की जाती है। उदाहरण स्वरूप मैंने कहा राम अल्लाह की गाय है, तो यहाँ पर राम जो हो जाएगा वो होगा उपमेय, क्योंकि हम तुलना किसकी कर रहे हैं? राम की कर रहे हैं। फिर है उपमान। उपमान से तात्पर्य हो गया जिससे उपमा दी जाती है या जिससे तुलना की जाती है। मैंने अभी जो प्रथम आपको उदाहरण बताया है कि राम अल्लाह की गाय है, तो यहाँ पर हम राम की तुलना किससे कर रहे हैं? गाय से। तो यहाँ पर अल्लाह की गाय उपमान हो गया। वाचक शब्द तीसरा है इसका अंग, वाचक शब्द। वह शब्द काव्य पंक्ति में लिखा हुआ आएगा जहां पर पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ये समानता दर्शाई जा रही है। तो पंक्तियों में आपको ज्यों, जैसे, सम, समान, सरिस इत्यादि शब्द मिलेंगे, जिससे आप अंदाज लगा पाएंगे कि ये वाचक शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। जैसे अभी मैंने जो उदाहरण कहा है उसमें मैंने वाचक शब्द लुप्त कर दिया था, लेकिन हो सकता है उसमें भी। और अंतिम इसका अंग है समान धर्म। वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान में पाई जाए। जैसे गाय का जो सीधापन है, गाय की जो खूबी है, उसकी जो विशेषता है, वो किसमें थी? राम में भी थी और गाय में भी रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उपमा अलंकार में हम सीधे सीधे तौर पर एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं और उन दोनों में जिस आधार पर तुलना की जाती है वो आधार दोनों में मौजूद होना चाहिए। जैसे आपके सामने मैं कुछ और उदाहरण रखना चाहूंगी जिसमें उपमेय उपमान भी पहचानना आप सीखेंगे। मन नदी के समान चंचल है। मन को हम कह रहे हैं उपमेय, क्योंकि हम तुलना मन की कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? नदी से, तो इसलिए नदी इसका उपमान हो गया। वाचक शब्द इसमें सामने ही नजर आ रहा है, के समान, और दोनों में जो तुलना की गई है वो तुलना किस आधार पर की गई है? चंचलता के आधार पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये उपमा अलंकार का एक उदाहरण है। अगले उदाहरण में देखते हैं। हिम सा श्वेत पशु। हिम का अर्थ होता है बर्फ, श्वेत यानी सफेद। तो किसी पशु की जो शरीर का रंग है, उसकी जो सफेदी है, उसको यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पशु हो गया हमारा उपमेय, क्योंकि हम तुलना किसकी कर रहे हैं? पशु की कर रहे हैं। उपमान हिम हो जाएगा, हम पशु की तुलना उपमा हिम से कर रहे हैं। सा इसका वाचक शब्द हो जाएगा और किस आधार पर की जा रही है? श्वेत होने के आधार पर इनकी दोनों की तुलना हो रही है, इसलिए ये समान धर्म श्वेत हो जाएगा। तीसरा उदाहरण एक और रख रहे हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात का अर्थ है पीपल का पत्ता, सरिस वाचक शब्द है। तो यहाँ उपमेय कौन बन जाएगा? मन, क्योंकि मन की तुलना की जा रही है पीपल के पत्ते से, और
किस आधार पर की जा रही है? डोलना, हिलना डुलना, कि जिस प्रकार पीपल का पत्ता हवा से हिलता डुलता है, उसी प्रकार कहा गया है कि मन भी सदैव हिलता डुलता है, यानी मन हमेशा चंचल होता है। तो ये कुछ उदाहरण थे। आप इस प्रकार अन्य उदाहरणों को हल करने का प्रयास करें ताकि आप उपमा अलंकार बेहतर तरीके से समझ सकें। दूसरा हमारा अलंकार है इसमें रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान में ही आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात इस अलंकार के प्रयोग द्वारा उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। हमने उपमा में देखा कि एक दूसरे को तुलना करते हैं, समानता दर्शाते हैं, लेकिन रूपक में ये नहीं है। रूपक में आरोप ही कर देते हैं कि उपमेय और उपमान एक हैं, उन दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बड़े अनेक, तो इसमें मन को सागर के लिए आरोपित किया गया है और मनसा को लहर मान लिया गया है, यानी इनमें कहीं कोई अंतर नहीं दर्शाया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में ज्यों दीप छिपाए। यहां पर देखते हैं तो मुख पर शशि का यानी चंद्रमा का आरोप किया गया है कि चंद्रमा की सुंदरता ठीक वैसी है, या कह लीजिए मुख की सुंदरता ठीक वैसी ही है जैसी कि चंद्रमा की होती है। तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं जीवन तरु की है महिमा न्यारी। यहां पर जीवन पर तरु का यानी पेड़ का आरोप किया गया है। तो इस प्रकार रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। जबकि उपमा में हमने देखा कि उपमेय और उपमान की तुलना करके उन दोनों को अलग अलग होकर के भी एक दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने तीसरा अलंकार जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा कहती है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानने का बेहद सरल तरीका है विद्यार्थियों। आपके सामने पहचान के लिए मैं कुछ शब्द रख रही हूं। ये शब्द आपको जिन भी काव्य पंक्तियों में नजर आता हो, वहां आप उत्प्रेक्षा अलंकार उत्तर स्वरूप लिख सकते हैं। जैसे कि मनु, जनु, मनो, मनहु, मानो, जनहु, यथा, ज्यों, जानो इत्यादि। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वाचक शब्द हैं, इन वाचक शब्दों का यदि प्रयोग काव्य पंक्तियों में किया जा रहा है तो आपको काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने की या समझने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप इन वाचक शब्दों के माध्यम से सटीक उत्तर निकाल पाएंगे कि ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत ही होगा। उदाहरण आपके सामने जिस रख रही हूं, जैसे कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर अगर आप देख पाए तो उसने समझाया है कवि ने कि क्रोध से कांपते व्यक्ति के शरीर को हवा के जोर से आवेगित समुद्र की भांति होने की संभावना जताई गई है। और इसके संक्षिप्त रूप में देखें तो यहाँ पर सीधे से मानो, यहाँ वाचक शब्द आ गया है, अर्थात ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। फूले कांस सकल मही छई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें भी जनु शब्द, जनुवाचक शब्द आ गया है, अर्थात ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार
उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना आपके लिए काफी सरल हो जाएगा यदि आप पहचान के इन वाचक शब्दों को स्मृति में रख सकें। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे आपके सामने लाया जा रहा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में आप देख सकते हैं कि जहां जड़ चेतन पदार्थों को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार है। सरल से शब्दों में कहा जाए तो ये बात इस प्रकार हो सकती है कि जब हम किसी वस्तु को या किसी चीज को मानव रूप प्रदान करते हैं या किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप देने का प्रयास करते हैं तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। या कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग पर जब हम लिविंग थिंग की कुछ क्रियाओं को, कुछ क्रियाकलापों को होना पाते हैं तो ऐसे में वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। इसका पंक्ति में यहां क्या दिखा रहे हैं कि लहरें जो है वो नाचने और गाने का कार्य करते हुए, यानी ये दोनों क्रियाएं कैसी हैं? ये दोनों मानवीय क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर मानवीय क्रियाएं किसके माध्यम से दिखाई गई हैं? लहरों के माध्यम से, सागर के माध्यम से। तो जब निर्जीव पर या जड़ पर चेतन क्रियाओं का या मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, सो गई आंधी मलय की। यहां पर आंधी को क्या दिखाया है करते हुए? सोने को दर्शाया है कि आंधी जो है वो सो गई है, यानी थम चुकी है, समाप्त हो रही है, धीमी हो गई है। लेकिन क्रिया मानवीय क्रिया दिखाई गई है क्योंकि आंधी सो नहीं सकती, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। तीसरे उदाहरण को देखते हैं विद्यार्थियों। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ यानी बादल, बादलों के सच संवर के आने की बात को एक इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे मानो कोई शहर का युवक है, जब वो बन ठन के आता है, संवर कर आता है, उसी प्रकार बादल भी आज बड़े संवर कर और सच संवर कर आए हैं। तो इस प्रकार सजना संवरना ये भी मानवीय क्रिया का ही एक अंग है, लेकिन यहाँ पर मेघों को ये कार्य करते हुए दिखाया गया है। और अंतिम उदाहरण है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। इस काव्य पंक्ति में पत्थरों को मानवीय क्रिया करते हुए दर्शाया है कि पत्थर क्या कर रहे हैं? पानी पीने का कार्य कर रहे हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि पत्थर पानी नहीं पीते, लेकिन पत्थर जो पानी में लंबे समय से डूबे पड़े हैं उनको देख करके कवि की अलौकिक दृष्टि की वो पत्थरों को भी महसूस कर रहा है कि मानो वो पत्थर बहुत लंबे समय से पानी पी रहे हैं। तो इस प्रकार पानी पीने की सजीव क्रिया को, मानवीय क्रिया को पत्थरों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इसलिए ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण बनता है। आगे बढ़ते हैं और अपने इस अलंकार के पड़ाव पर चलते हैं, अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जैसा कि आप देख सकते हैं, दो शब्दों से मिलकर के ये एक शब्द बना है, अतिशय धन उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है हद से ज्यादा, उक्ति यानी कथन, बातचीत या कोई वार्ता। जब किसी गुण, स्थिति या कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या हम सिंपल से, सरल से शब्दों में कहें कि जब कभी असंभव कार्य को संभव करना दर्शाया जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। विद्यार्थियों, प्राचीन काल में जब बड़े बड़े राजकवि राजाओं की महिमा गाया करते थे तो वो कई बार ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिख देते थे जो हमको सुनने में शायद असंभव लगती थी, लेकिन ये उनकी कल्पना शक्ति का ही कमाल था कि वो किसी भी बात को
बहुत दूर तक ले जाकर के और बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने में माहिर होते थे। जैसे कुछ उदाहरण आप सामने देख रहे हैं। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब आप अगर समझ पाए, पुतली फिरी यानी कि जितना वक्त राणा की पुतली को घूमने में लगता था, चेतक उससे पहले ही क्या करता है, अपना मोड़ ले लेता। तो कुछ सेकंडों का काम, लेकिन चेतक की गति बहुत तीव्र दिखाई गई है। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। कड़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तन ते प्राण। कवि ने यहां बताया है कि म्यान से तो क्या होता है, तलवार निकलती ही, और निकलते ही साथ क्या होता, रिपु यानी कि शत्रु के प्राण हर लेती। अर्थात हम कह सकते हैं कि म्यान से तलवार निकालने की जो तीव्र गति है, उसकी तुलना दुश्मन के जान लेने से भी ज्यादा दिखाई गई है। और तीसरा और अंतिम उदाहरण है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कवि यहां कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन लंका पूरी जल गई और जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, वो सारे के सारे वहां से भाग गए। तो विद्यार्थियों, ये तो हम भी जानते हैं कि बिना पूंछ में आग लगे लंका कभी जली नहीं थी। तो इस प्रकार कवि ने जो बढ़ चढ़ करके यहाँ पर वर्णन किया है, उस कारण ये अपने आप में अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बन गए हैं। तो इस प्रकार आपका आज का जो अंतिम पड़ाव है हमारा, वो यहीं पर अलंकार की जो यात्रा है वो यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आप इसे बेहतर तरीके से 2 से 3 बार अच्छे से पढ़कर, समझकर और अभ्यास करेंगे, ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर सकें और अधिक से अधिक उदाहरणों को हल करके इसमें पारंगत हो सके। तो आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।